दोस्तों ये कहानी ऐसे लड़के की है जो जंगल में जाकर कई सारे लोगों की घपाघप वीडियो बनाकर उनको वेबसाइट पर अपलोड करके पैसे कमाता है और बोलता है यो तारा भाई बंदर इतनी वीडियो अपलोड कर देगा किसी ने सोची ना होगी। पर आखिर में उसके साथ ऐसा होता है कि जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। देखते हैं किस तरह तारा भाई बंदर मोर बनता है। मूवी की शुरुआत में हम टोनी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर रहता था जहाँ कई सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आया करते थे और वही खुले आसमान के नीचे एक दूसरे की प्यास बुझाते थे। वहाँ एक दिन लोरा नाम की जवान लड़की भी घूमने के लिए आई हुई थी जो थोड़े बहुत वस्त्र पहनकर धूप का आनंद ले रही थी। टोनी भी वही जंगल में घूम रहा था। तभी टोनी की नजर जवान लोरा पर पड़ती है जिसे देखकर टोनी वही ढीला हो जाता है और वो लोरा को किसी तरह खोपचे में ले जाने की सोचने लगता है। पर अचानक लोरा के पास उसका बॉयफ्रेंड निक आता है जिसे देखकर टोनी का टून टूना बैठ जाता है, मतलब कि उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन निक लोरा से थोड़ी बातचीत करके जंगल में हल्का होने के लिए जाता है। उसी वक्त टोनी मौके का फायदा उठाकर लोरा के पास पहुंच जाता है और लोरा के सामने लंबी लंबी फेंकने लगता है और उसे पटाने की सोचता है। लेकिन लोरा की बातें सुनकर टोनी को समझ आ गया था कि लोरा इतनी जल्दी जाल में नहीं फंसने वाली क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। इसलिए टोनी वहाँ से उठकर अपने रास्ते चल देता है जहाँ फिर से टोनी की नजर अकेली बैठी हुई अलीना नाम की लड़की के ऊपर जाती है। टोनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। अलीना यहाँ की टूरिस्ट गाइड थी जो यहाँ आए हुए लोगों को घुमाने का काम करती थी। अलीना टोनी के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए टोनी अलीना से लोरा और निक के बारे में पूछता है तो अलीना भी टोनी को लोरा और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है। जिसके बाद लोरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जंगल में मंगल करने के लिए जा रहे होते हैं। तो टोनी उन दोनों का पीछा करने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद लोरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे के साथ मजदूरी करने लगते हैं जिन्हें टोनी भी छुपकर देखने लगता है। टोनी उन दोनों को ऐसा करते देख जल्दी से अपना कैमरा निकालता है और उनका वीडियो बनाने लगता है। लेकिन वीडियो बनाते टाइम टोनी का हैंडपंप भी उछलने लगता है तो वो हाथ गाड़ी चलाकर अपने हैंडपंप से पानी निकालकर शांति को प्राप्त करता है। वीडियो बनाकर टोनी भाई साहब बड़े निराले अंदाज में जंगल से घर आते हैं जहाँ वो अपने रूम में जाकर लोरा और उसके बीएफ की कहानी को दर्शाने के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टोनी ये काम अपने मजे के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए करता था। अगले दिन टोनी वापस उसी टूरिस्ट जंगल में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात दो अलग कपल से होती है जो कि अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने के लिए आए थे। इसलिए वो टोनी से जंगल के किसी गुप्त खोपचे के बारे में पूछते हैं ताकि वो अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय कर सके। तो टोनी उन दोनों को घास के मैदान का पता बता देता है तो वो दोनों कपल उस घास के मैदान में जाकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। टोनी भी उनका पीछे करते हुए छुपकर उनका इस मैथुन क्रिया का वीडियो बनाने लगता है क्योंकि उसे अपने लिए कंटेंट की जरूरत थी। ऐसे ही टोनी उनकी भी वीडियो बनाते हुए दूसरे हाथ से अपनी जरूरत भी पूरी करता है और घर जाकर उस वीडियो अपलोड कर देता है। दूसरे दिन टोनी की मुलाकात जंगल में टॉम से होती है। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और कई दिनों बाद मिले थे, इसलिए टॉम टोनी को अपनी नई जीएफ से मिलवाता है। तो टोनी उन दोनों को जंगल के खोपचे के बारे में बताता है जहाँ ये दोनों अपनी प्यास बुझा सके। इसके बाद टोनी अलीना के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। तभी टोनी की नजर दूर खड़ी लिंडा के ऊपर जाती है। लिंडा का जवान शरीर देखकर टोनी को उससे प्यार हो गया था, इसलिए टोनी उसे जंगल में ढूंढने के लिए जाता है। तो टोनी को लिंडा एक जगह नहाती हुई नजर आती है। अब तुम्हें क्या लिंडा भी नहाते हुए दिखाओ, रहने दो अभी तुम छोटे हो। टोनी लिंडा को देखकर उसकी वीडियो बनाने लगता है। उधर लिंडा को भी पता चल जाता है कि टोनी छुपके से उसे देख रहा है, इसलिए लिंडा टोनी से तौलिया मांगती है। टोनी डरते हुए उसे तौलिया दे देता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लिंडा भी शायद टोनी में थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो टोनी से अपने कपड़ों की लेस भी बंधवाती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लिंडा का बॉयफ्रेंड सेम आ जाता है और वो लिंडा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो लिंडा को किसी और लड़के से बात करने नहीं देना चाहता था। तो टोनी उन दोनों को अकेला छोड़कर जंगल में जाकर टॉम और उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो बनाता है जो कि जंगल में मंगल कर रहे थे। टोनी उन दोनों की वीडियो बना ही रहा था कि तभी उसे ओ बेबी की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि सेम चचा लिंडा की गुफा में अपनी जेसीबी चला रहे थे। ये देखकर टोनी उनका भी वीडियो बनाने लगता है और वीडियो बनाकर घर आकर उसकी भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। अब कुछ दिनों तक टोनी ऐसे ही लिंडा को दूर से ही ताकता रहता है। ये बात लिंडा का बीएफ सेम भी नोटिस करता है। यही रात को जीतने भी लोग इस खूबसूरत जगह एक दूसरे की प्यास बुझाने के लिए आए थे। वो सभी मिलकर रात को एक साथ कैंपिंग करते हैं। दूसरी तरफ टोनी अलीना को बताता है कि उसे यहाँ आए लोगों को घपाघप करते हुए देखना इसलिए पसंद है क्योंकि उसने बचपन में अपने पड़ोस में पड़ोसी को पलंग तोड़ते हुए देखा था। लेकिन जब वो छोटा था और उसका छोटा चेतन काम भी नहीं करता था, इसलिए
वो अब इन्हें देखकर अपने हथियार को शांत करता है। ये दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद टोनी वहाँ से जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ टोनी को लिंडा अकेली बैठी हुई नजर आती है। तो टोनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बीएफ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी तुम उसके साथ रिलेशन में हो, तुम्हें तो किसी हैंडसम लड़के के साथ होना चाहिए। टोनी का इशारा तो खुद की तरफ था, लेकिन वो साफ साफ बोल नहीं पाता। लिंडा भी टोनी की सारी बातों में हामी भरने लगती है। दूसरी तरफ सेम अलीना से बात करने जाता है और उससे कहता है कि तुम तुम्हारे फ्रेंड टोनी को समझा लो ताकि वो मेरी छमिया लिंडा से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उधर टोनी लिंडा से बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ सेम भी आ जाता है, जिसे देखकर टोनी की फटकर 4 हो गई थी और पतली गली से निकल जाता है। टोनी के जाने के बाद सेम लिंडा पर बहुत गुस्सा करता है और लिंडा को डराने लगता है, लेकिन लिंडा उल्टा सेम का माहौल बनाकर उसकी रेलगाड़ी की सवारी करने लगती है, जिससे सेम भी शांत हो जाता है। उधर टोनी भी पेड़ की आड़ से इन दोनों को देख रहा था, इसलिए वो वापस से इनका वीडियो बनाने लगता है। तभी टोनी देखता है कि लिंडा के हाथ में एक चाकू है और वो उस चाकू से सेम को मार डालती है। मैं आपको ये सब नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सारा कांड बिना कपड़े के चल रहा था। अब ये सारा नजारा टोनी ने रिकॉर्ड कर लिया था। टोनी जब वहाँ से जाने लगता है तो लिंडा उसके पास जाकर टोनी का भी माहौल बनाने लगती है, लेकिन टोनी के दिमाग में वही सब घूम रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसलिए वो लिंडा की बातों में ना आकर वहाँ से निकल जाता है। उधर लिंडा सेम की बॉडी को टीकाने लगाकर वो भी वहाँ से निकल चुकी थी। अगले दिन टोनी जब वापस जंगल में जाता है, जहाँ वो अलीना के पास जाकर उससे बातें करने लगता है, तो अलीना उसे सेम की बताई हुई बात बताती है कि सेम ने तुम्हें वार्न किया है कि तुम उसकी जीएफ लिंडा से दूर रहो। अलीना टोनी को समझाती है कि तुम्हें दूसरी हॉट लड़की पटानी चाहिए जो कि सिंगल हो, न कि किसी और से अपनी गुफा खुदवाने वाली। अब इसी के चलते टोनी कुछ दिनों के लिए अपने काम को रोक देता है और लिंडा किए हुए कारनामे के बारे में सोचे जा रहा था। तभी लिंडा टोनी से मिलने आती है और वो फिर से टोनी का माहौल बनाने लगती है। टोनी से भी अब कंट्रोल नहीं होता और वो भी लिंडा का साथ देने लगता है, जहाँ ये दोनों खुले आसमान के नीचे ही अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। सब कार्यक्रम हो जाने के बाद लिंडा टोनी से वो मर्डर वाला वीडियो डिलीट करने की बोलती है, तो टोनी भी उसकी बातों में आकर उस वीडियो को डिलीट कर देता है। वीडियो डिलीट करने के बाद टोनी लिंडा से पूछता है कि क्या तुमने इस वीडियो को हटवाने के लिए मुझे अपने खेत में खुदाई करवाई? तो लिंडा मना कर देती है कि नहीं पागल, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे पास आई। और वो उसे बताती है कि मैंने कई सारे लड़कों से अपनी खुदाई करवाई, लेकिन मुझे आज तक किसी की खुदाई में मजा नहीं आया, लेकिन तुमसे एक बार खुदाई करवाने के बाद मुझे जो आनंद आया है वो मैं बता नहीं सकती। ये दोनों बातें करते हुए जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी इन दोनों नजर वहाँ पुलिस वालों पर पड़ती है, जिन्हें सेम की लाश मिल चुकी थी। अब पुलिस वाले जब लिंडा को देखते हैं तो वो लिंडा से सवाल जवाब करने लगते हैं, क्योंकि लिंडा सेम की जीएफ थी। पुलिस वाले लिंडा के ऊपर शक करने लगते हैं, लेकिन लिंडा अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके पुलिस वालों को यकीन दिलाती है कि वो कुछ दिनों से अपनी फ्रेंड के साथ बाहर थी, क्योंकि उसका और सेम का ब्रेकअप हो चुका था। अब पुलिस वालों को यकीन हो चुका था, इसलिए उनका शक टोनी के ऊपर जाता है। शायद हो सकता है कि लिंडा को पाने के लिए टोनी ने सेम को मारा हो। पुलिस वाले टोनी से भी सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टोनी निक और लोरा से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पुलिस वाला आकर टोनी को साइड में बुलाता है और उसे उसकी वेबसाइट के बारे में बताता है, जहाँ वो वीडियो अपलोड किया करता था। ये देखकर टोनी की फट चुकी थी, पर पुलिस वालों के पास टोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो टोनी को छोड़ देता है और वो उसे बताता है कि जब तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलेगा तब तुम्हें जेल लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ लिंडा निक और लोरा को जाकर उनका वीडियो दिखाती है, जो कि टोनी ने उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ था। ये देखकर निक और लोरा गुस्से में टोनी के पास जाकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और निक तो टोनी के ऊपर हाथ साफ करने ही वाला था कि उसकी जीएफ लोरा उसे रोक लेती है। टोनी जब लिंडा से मिलने जाता है तो वो उसे सारी बात बताता है कि वो क्या करे, तो लिंडा उसे बताती है कि तुम उस वेबसाइट की बंद करके मेरे साथ भाग चलो। अब टोनी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लिंडा के साथ जाने को मान गया था। टोनी घर जाकर अपनी वेबसाइट की बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके लिंडा के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसके पीछे वो पुलिस वाला भी आ चुका था। तभी लिंडा वहाँ आकर उस पुलिस वाले को चाकू मार देती है। ये देखकर तो टोनी की गैंड और फट चुकी थी, इसलिए वो उस चाकू को उठा लेता है ताकि वो पुलिस वाले को देकर लिंडा को पकड़वा सके। तभी टोनी को लिंडा का कॉल आता है और वो टोनी को बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, पुलिस वाला और सेम अभी जिंदा है, क्योंकि ये सब लिंडा का ही प्लान था, क्योंकि वो टोनी से बदला लेना चाहती थी। क्योंकि थोड़े दिन पहले जब लिंडा ये अपनी छुट्टियां बिताने आई थी, तब टोनी ने उनका वीडियो बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाला था, जिस वीडियो को लिंडा की फैमिली वालों ने भी देख लिया था, जिससे लिंडा की बहुत कुछ सहना पड़ा था। तभी वहाँ पुलिस वाले आकर टोनी को पकड़
कर ले जाती है और इसी के साथ इस मूवी की बैड एंडिंग हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।